का महत्व क्या है वो समझिए। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूभाव का। अर्थात इस श्लोक का अर्थ क्या है? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, अर्थात ये भागवत क्या है? भागवत क्या है? भागवत है निगम माने वृक्ष। निगम माने वृक्ष। ये कैसा वृक्ष है? ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष जाने कैसे कहवे? कल्प वृक्ष कहते हैं जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके कल्पना करने मात्र से हमारी कल्पना पूर्ण हो जाए, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। और ये कैसा है? ये भी कल्प वृक्ष है। ये भागवत कोई साधारण नहीं है, ये कल्प वृक्ष है। श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है। इसके सानिध्य में भी जो कोई बैठते हैं और श्रद्धा भाव से श्रवण करते हैं और अपनी मनोकामना भागवत भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो भागवत भगवान की कृपा से वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण नहीं, ये भागवत स्वयं कन्हैया का स्वरूप है। क्योंकि भागवत में वर्णन आता है, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही स्वीकृतोऽस्म्यानाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष कृष्ण स्वरूप ही श्रीमद् भागवत है। इसलिए इसे निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, ये क्या है? ये कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। कल्प वृक्ष है, लेकिन इस कल्प वृक्ष में पका हुआ फल लगा हुआ है। अब पका हुआ फल कैसा होता है? मीठा होता है या खट्टा होता है? मीठा होता है ना, मीठा है। और सुखमुखाद, पहले बात तो पका हुआ फल कह दिया और फिर कह दिया सुखमुखाद, अर्थात इसमें सुखदेव जी का मुख लगा है। सुखदेव जी किसे कहते हैं? तोता को। जिस फल में तोता मुंह लगा दे वो फल अपने आप मीठा हो जाता है। या फिर ऐसे समझ लो कि वो तोता जिस फल में मुख लगाता है वो जो पहले से ही मीठा होता है उसी में मुख लगाता है। जो पहले आपने देखो होगा, पहले तोता जिसमें मुंह लगायो करे ना वो फल मीठा निकले। क्यों? क्योंकि उसमें सुखदेव जी का मुख लगा होता है। इसलिए इसमें भी कहा है सुखमुखाद। पहली बात तो पका हुआ है, दूसरी बात सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है। अच्छा फिर क्या करें भाई? फिर क्या करें? फल को तो खाया जाता है या चूसा जाता है, यही तो होता है। फल को या तो खाना होता है या चूसा जाता है। लेकिन भागवत रूपी फल का क्या करेंगे? इसको खाएं या चूसे? बोले नहीं। बोले तो अमृतद्रव संयुतम, इसमें तो अमृत ही अमृत भरा है। इसे में खाने पीने की वस्तु नहीं है, इसमें तो अमृत ही अमृत। बोले क्या करना है? पिबत भागवतम रसमालयम, क्या करना है? पीना है। खाना और चूसना नहीं है, पीना है। पिबत भागवतम, यानी पिबत माने पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम, क्यों पीना है? क्योंकि इसमें छिलका गुठली नहीं है। फल होता है, फल में छिलका गुठली होता है, वो निकाल के फेंक दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या ऐसी वस्तु है जिसको निकाल के फेंका जाए? यहाँ पर कहा नहीं, फेंकने वाली वस्तु कुछ है ही नहीं। इसमें तो केवल पीने की वस्तु है, पूरा पीना ही है। पिबत भागवतम रसमालयम, इसमें तो केवल रस ही रस भरा हुआ है, कोई छिलका गुठली नहीं है। अब पीना है तो कितने बार पिए? कितने बार पिए? क्योंकि हम कह देते हैं महाराज हम कितनी कथा सुने, हमने तो अपनी जिंदगी में बहुत भागवत सुन ली। हाँ अभी तो पिछले महीना हमने फलानी जगह भागवत सुनी, अब कहाँ सुनेंगे? अरे वही कथा वही कहानी, अरे उनको कहाँ सुन लो। हाँ अब लेकिन ध्यान दे लीजिए, भागवत में पहले लिखा है ये भागवत हर किसी को नहीं मिलती है। ये किसको मिलती है? रसिका भुव भाविका। जो रसिक जन होते हैं, भावुक जन होते हैं, श्रद्धालु जन होते हैं,
जो परमात्मा के शरणागति को प्राप्त करने की श्रद्धा भाव रखते हैं, उसी को यह भागवत सुलभ हो पाती है। अन्यथा आप विचार करो, इतने बड़े गांव में क्या इतने लोग रहते हैं? है विचारने बात है कि नहीं? पड़ोस में भागवत है रही है, गांव में भागवत हो रही है, लेकिन समय नहीं निकल रहा है। बोले क्यों? क्योंकि भागवत तक हमारे पैर नहीं बढ़ रहे। क्यों? हमारी कुंडली में वो बैठो है ना, हाँ, पाप, वो भागवत तक जब तक नहीं जाने देगा तब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी, जब तक हमारे पैर आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, संसार के मोह माया के जाल में फंसे रहोगे, नहीं निकाल पाओगे समय। दुनिया के लिए समय निकाल लोगी। ससुराल में अगर साली साले को ब्याह हुए 2 महीना पहले से ही छुट्टी ले लेंगे, कपड़ा सिलवा लेंगे, चकाचक तैयारी करेंगे धूमधाम से। हाँ, लेकिन भागवत के ताई अगर समय आयो तो कोई दादा ने कही भैया चलो देखो भागवत है रही है, तो दादा कहा कहेंगे अरे भैया हम ना जा रहे, देखो हमारे न्यारे ना गैया चर जाएंगी, हाँ हमारे न्यारे हमारी फसल को बिगाड़ जाएंगी, हम ना जा रहे। दादा फसल की चिंता है, लेकिन फसल की चिंता और कर ले। कब तक कर लोगे? जा गठरी ला के कब तक जाओगे? सब यहीं रखो रह जाएगा। इसलिए हर किसी को सुलभ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रसिका भूभाविका। लेकिन अब कितने बार पिए? हम बार बार पीते हैं, बार बार कथा सुनते हैं। बोले कितने बार पिए? आलयम मोक्ष पर्यंतम, अर्थात जब तक हमारा मोक्ष न हो जाए तब तक पीते ही रहो। मुहुर्मुहुर्मुहुर्मुहु, यानी बार बार पियो। कब तक? जब तक मोक्ष न हो जाए तब तक पीते रहना चाहिए। हाँ, लेकिन अब जैसे लोग बाग अघाते हैं तो अघाते कहते ना, अब कथा से ऊब गए, कह देते ना कथा से ऊब गए, क्या करेंगे कथा सुन के। उनके लिए तो तुलसीदास जी ने वर्णन कर दिया है, कितना सुंदर वर्णन है। रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित ये सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिस नाई, रस विशेष जाना तिस नाई। क्या कहा है? क्या कहा है? रामचरित जे सुनत अघाई, जो प्रभु की कथा से ऊब जाते हैं, जो प्रभु की कथा से ऊब जाते हैं, उनके लिए क्या कहा है? रस विशेष जाना तिन नाई। उन्होंने उस रस विशेष को जान नहीं पाया, कथा को समझ नहीं पाया। कथा में तो बैठे थे लेकिन कथा को नहीं बिठाल पाए। इतना ही नहीं, और तुलसीदास जी ने आगे भी वर्णन कर दिया। बोले क्या? बिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। क्या कहा है? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिनके कानों ने भागवत कथा या सत्संग प्रभु की कथा को नहीं सुना है, वो कैसे कान है? श्रवण माने कान, रंध्र माने छेद, घर, रंध्र माने घर, श्रवण रंध्र अहि, अहि माने सर्प, सर्प का घर कैसा होता है जानते हैं? थोड़ी धीरे। अहि माने सर्प, और सर्प का घर कैसा होता है जानते हैं? बमीठो, जानते हैं ना? हाँ, ये कान कैसे हैं? आई भवन समाना, सर्प के घर के जैसे हैं। ये बमीठे जैसे कान हैं, ये कान नहीं बमीठे हैं। इसलिए जो प्रभु की कथा को नहीं सुनते उनके कान आई भवन समाना। और क्या लिखा है तुलसीदास जी ने? ध्यान दीजिए। जिन्हें हरि भक्ति
सब समान गुरुदानी जीवत सब समान सब प्राणी जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी जीवत सब समान सब प्राणी। अर्थात जिनके हृदय में प्रभु के प्रति भक्ति जागृत नहीं होती, जिनके हृदय में प्रभु से प्रेम नहीं होता, प्रभु की कथा के लिए समय नहीं निकलता, तो उनके लिए क्या लिखा है? जीवत। जीवत सब जानते किसे कहते हैं? सब जानते किसे कहते हैं? हाँ, मुर्दा से कहते हैं ना। जीवत सब समान सब प्राणी, जीते जी मुर्दे के समान है, जिनके हृदय में भक्ति जागृत नहीं होती है। देखियो भैया, मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी कह रहे हैं ना। हाँ, इसलिए